आए दिन कैंपस में जिस प्रकार मारधार पीट होते रहती है और समाजवादी सोच के साथ हम लोग साथ रहते हैं और महंतवादी लोग आकर आक्रमण करते हैं, इस चीज़ को रोकने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग पूरे टीम के साथ हर एक जगह दौड़ा कर रहे हैं, हर हॉस्टल में बैठ रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं और इस बार मजबूती के साथ छात्र राष्ट्रीय जनता दल पटना विश्वविद्यालय में सेंट्रल पैनल पे 5 पद होते हैं, 5 पद हम लोग मजबूती से जीतने का काम करेंगे। भारत देश में भारत की जो राजनीति है वो एक समंदर है और इस समंदर की गंगा बहती है बिहार से और इस गंगा की जो गंगोत्री शुरू होती है वो होती है पटना यूनिवर्सिटी छात्रों से। और इस छात्र में अब जब पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्शन होता है तो लालू यादव के समय से देखा गया है एक अलग ही दर्जे का, एक अलग ही जुनूनियत नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आरजेडी ने पटना यूनिवर्सिटी पे अपना उम्मीदवार उतार चुका है, जहां पर पटना स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन है और सीधा उनसे जुड़ते हैं। उम्मीदवार है अभय चौरसिया नाम है। किस नजरिए से और क्या बदलाव के उद्देश्य से पटना यूनिवर्सिटी के मैदाने जंग में या गंगोत्री में, राजनीति की गंगोत्री कहे तो उसमें अभय चौरसिया ने एंट्री मारी है और क्या बदलाव ला सकते हैं और क्या टकराव हो सकता है, ये सब जानते हैं हम उनसे। अभय जी, स्वागत है हमारे चैनल में। क्या उम्मीद लेकर के उतरे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे बीच आए, क्योंकि आए दिन देखते हैं कि मीडिया बिक गई है, लेकिन आप जैसे लोग हम लोग के सामने आकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो पटना विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हमें सेंट्रल पैनल पर उम्मीदवार बना रही हैं और अपने मजबूती के साथ मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। हमारी चुनाव की इच्छा है कि महिला सशक्तिकरण का एक उन्मूलन है। वहाँ पर महिलाओं की किस प्रकार, छात्राओं के किस प्रकार शोषण होता है या फिर आए दिन कैंपस में उनको घूमने की आज़ादी नहीं रहती है, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हुए वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का बहाल करेंगे और आए दिन कैंपस में जिस प्रकार मारधार पीट होते रहती है और समाजवादी सोच के साथ हम लोग साथ रहते हैं और महंतवादी लोग आकर आक्रमण करते हैं, इस चीज़ को रोकने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो क्या लग रहा है टक्कर में कौन कौन है, किसको मान रहे हैं टक्कर में? टक्कर में तो कोई नहीं है, टक्कर में क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई साहब लोग आए हुए हैं। इन जनसलाब को देखते हुए हमें नहीं लगता कि इस बार टक्कर की उम्मीद है। एक ही नेता है वहाँ से, अभय चौरसिया और अभय चौरसिया। तो अभय चौरसिया पटना यूनिवर्सिटी में महिलाओं को अलावा और क्या बदलाव लाने वाला है? छात्र जीवन और पटना विश्वविद्यालय बहुत सारी दिक्कतें हैं, उस दिक्कतें पर हम लोग निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि कैंपस में बहुत बड़ा कैंपस है, कैंपस में एक बस सेवा उपलब्ध कराया जाए। कैंपस में फिल्टर वाटर पानी नहीं है, जो लाइब्रेरी की जो हालात है वहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में, उसमें क्या सुधार होगा जिसमें पढ़ाई में बच्चों के लिए कि हमको सुविधा हो? आपका क्वेश्चन सुनकर बहुत अच्छा लगा और यह क्वेश्चन छात्र जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय पर आप बात करें। जिस तरीके से सरकार के द्वारा आए दिन पुस्तकें पुरानी ही रखी गई है विश्वविद्यालय में, उनको हम लोग प्रयास करेंगे, कुलपति से मांग करेंगे कि लाइब्रेरी में अच्छे नए प्रकाशन की बुक लाएं, जिनसे हम लोग पढ़कर आगे की राजनीति और आगे के अपने जीवन को सफल बनाएं। पटना की जो पूरी जो राजनीति है और इसकी जो गंगोत्री है, जो पटना यूनिवर्सिटी से बहती है और शुरू होती है, साथ में और कुछ आरजेडी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करते हैं। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है जिस तरीके से आरजेडी उम्मीदवार उतारी है तो यूनिवर्सिटी में बाजी मारेंगे कि चुप जाएंगे? उपचुनाव वाला हाल होगा। अभी तो चुनाव का शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन हाल फिलहाल में यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया है कि तुरंत चुनाव होगा 1 से 1.5 महीना के अंदर। तो हम लोग पहले से तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे बड़े भाई जो प्रदेश अध्यक्ष है छात्र राजद के, हम लोग पूरे टीम के साथ हर एक जगह दौड़ा कर रहे हैं, हर हॉस्टल में बैठ रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं और इस बार मजबूती के साथ छात्र राष्ट्रीय जनता दल
पटना विश्वविद्यालय में सेंट्रल पैनल पे 5 पद होते हैं, 5 पद हम लोग मजबूती से जीतने का काम करेंगे। लालू यादव जी के कार्यकाल में पटना यूनिवर्सिटी उनका गढ़ माना गया था, बहुत काम किए थे पटना यूनिवर्सिटी के लिए, तो क्या लगता है वो प्रभाव अभी भी है उनका? देखिए, लालू यादव जी का प्रभाव तो बिहार से लेकर पूरे देश में, आज भी लालू जी जो बोल देते हैं लोहा की तरह सनसनी बन जाता है। सनसनी बन जाता है, आपको भी मालूम है। तो सिर्फ पटना विश्वविद्यालय है नहीं, पूरे बिहार लालू जी को लोहा माना है। और लालू जी है, सामाजिक न्याय का पुरोधा है, गरीबों का मसीहा है। तो आपके मित्र जेडीयू का तो कहना है कि हाँ उनका काल समाप्त हो चुका है, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। चुनाव तो नज़दीक में है, दिखिए जाएगा, 2-4 महीने के बाद चुनाव है। नीतीश बाबू कहाँ जाएंगे? पिछले विधानसभा में देख ही लिए कि क्या स्थिति हुआ उनका, दुर्गति क्या हुआ कि 42-43 को सीट लाकर लटक रहे, कभी लालटेन में कभी बीजेपी में। उनका क्या अस्तित्व है? और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे मजबूत पार्टी है ना बिहार में, 75 विधायक हैं। लालू यादव ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ही पटना यूनिवर्सिटी से की थी, छात्र आंदोलन के साथ उभरे हुए हम नेता लोग तो हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से राजनीति पटना विश्वविद्यालय से लालू जी शुरू किए, और आज भी पूरे देश में लालू जी को लोग मानता है कि तो नेता है तो लालू यादव। छात्र क्या एक बार फिर से बदलाव दिखाएगा आरजेडी के साथ जाकर के? बिल्कुल बदलाव दिखाएगा, और बिल्कुल हम लोग पटना विश्वविद्यालय में मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे और 5 पैनल जीत कर आएंगे। बहुत बहुत। तो देखिए, ये थे अभय चौरसिया जी और उनके साथ आरजेडी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, हमने बात करवाया। और आपने सुना कि जो गंगोत्री है, जो लालू यादव का जो गढ़ रहा हुआ है, वहां से आरजेडी ने एक बार फिर से पूरी बिहार की पार्टी को, या यूं कहे पूरे छात्र संघ को एक ललकार दी है कि जी हाँ, आरजेडी की पकड़ छात्रों में और युवाओं में आज भी बरकरार है। ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।